काफ़ी दिन पहले जो खबर आया था कि नेपाल 2025 में टेस्ट नेशन के साथ सीरीज खेल सकता है, तो आज फाइनली पारस खरका ने इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि 2025 में नेपाल टेस्ट नेशन के साथ सीरीज जरूर खेलेगा और दो चार देश है जिनके साथ बातचीत जारी है। और लगभग वो आप उनको हाँ कह सकते हैं जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि अगर नेपाल में इस तरीके से ग्राउंड होता है तो फिर वो नेपाल में आकर भी खेलने के लिए तैयार है। अगर ग्राउंड में इस तरीके से नेपाल में नहीं हो पाएगा तो फिर हम यहीं पे जाके क्रिकेट खेलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ से आप उनको एकदम कंप्लीट मान सकते हैं कि नेपाल 2025 में टेस्ट नेशन के साथ सीरीज ज़रूर खेलेगा। और काफ़ी दिनों से नेपाल फैन का इंतज़ार था, बल्कि नेपाल क्रिकेट जब से शुरू हुआ है, जब से आज तक कोई भी फुल मेंबर के साथ उन्होंने से सीरीज रख के नहीं खेला है। और आज फाइनली काफ़ी दिनों जब पारस खरका जब कायन बोर्ड में शामिल हुआ था उसी वक्त लगा था कि पारस खरका जब तक क्रिकेट नेपाल में शामिल रहेगा जब तक वो काफ़ी अच्छा बेहतर फैसला है जो खुद से वो कर सकता है, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी है और खुद बेहतर तरीके से वो क्रिकेट चलाना जानता है। तो अब देखता हूँ कि नेपाल क्रिकेट बोर्ड है जो अपना 2025 का जो कैलेंडर है वो कब जारी करेगा, क्योंकि जितना भी नेपाली फ़ैन है सबका एक ही इंतज़ार है कि 2025 का जो कैलेंडर है वो नेपाल कब जारी करेगा। और फाइनली इसी वजह से ढीले किया जा रहा है कि दो चार देश के साथ जो बातचीत जारी है नेपाल क्रिकेट बोर्ड का, अगर वो फाइनल हो जाता है तो जल्द 2025 का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना आप ज़रूर मान सकते हैं कि 2025 में नेपाल टेस्ट नेशन के साथ सीरीज ज़रूर खेलेगा, क्योंकि ये पारस खरका ने कहा है, कोई दूसरा कहा होता तो आप उस पर 50-50 भरोसा कर सकते थे। लेकिन जब पारस खरका ने कहा है तो उनको आप 90% आप भरोसा कर लीजिएगा कि नेपाल 2025 में फुल मेंबर के साथ सीरीज ज़रूर खेलेगा। और एनपीएल के हवाले से भी सवाल किया था कि क्या एनपीएल 2025 में हम फ्लड लाइट में देख पाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि देखता हूं कि किस तरीके से होता है, लेकिन हाँ, कोशिश यही किया जा रहा है कि 2025 में जो एनपीएल है जो आप फ्लड लाइट में देख सकते हैं। और जैसा ही डील फाइनल हो जाएगा, यानी कंपनी के साथ जो बातचीत जारी है वो 25 गते तक का टाइम था और आज 25 गते भी था। और इसी हिसाब से आज अगर फाइनल हो गया होगा तो आप कल ज़रूर आप न्यूज़ सुन लीजिएगा कि किस तरीके से बातचीत हुआ है। और मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा कि कौन कंपनी है जो फ्लड लाइट के लिए और कौन सी कंपनी है जो पैराफिट के लिए फ़ाइनल हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि नेपाल सरकार की तरफ से भी काम काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ रहा है और जल्द उनको कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है। और नेपाल, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि नेपाल सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़रूर होगा, क्योंकि जो स्टाटेक का मालिक है वो पर्सनल लगानी में जिस तरीके से काम के वो आगे बढ़ा रहा है, वो देखने के बाद सरकार को जो थोड़ा जिम्मेवारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कोई भी सोचेगा कि मैं इस देश का सरकार हूँ और मुझसे अभी तक वो काम नहीं हो पाया है जो काम एक शख्स खुद से पर्सनल लगाने में लगाकर और इतना तेज़ी के साथ वो करवा रहा है। तो उन्होंने पारस खरका ने कहा है कि खुद से करना और सरकारी तरीके से करना काफ़ी झांव होता है, यानी खुद से कोई ऐसा टेंशन नहीं है। आप जब जो काम चाहे वो काम आप करवा सकते हैं, लेकिन आप जब सरकारी काम कराएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोचा होता है, इसी वजह से लेट किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि नेपाल 2025 में टेस्ट नेशन के साथ खेलता है और देखता हूँ कि कौन ऐसा टेस्ट नेशन है जो नेपाल आता है खेलने के लिए या फिर नेपाल जाता है खेलने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा ऐसा देश है कि जिसके साथ नेपाल खेलेगा? मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज़ ने नेपाल को सपोर्ट किया था और अपना इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी को नेपाल पठाया था। सिर्फ उनमें नाम ए था, लेकिन आप फुल इंटरनेशनल टीम वेस्ट इंडीज़ को आप कह सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने खिलाड़ी को पठाया था नेपाल खेलने के लिए। वेस्ट इंडीज़ या फिर आयरलैंड या बांग्लादेश या अफगानिस्तान भी समझ सकते हैं, या फिर श्रीलंका की तरफ भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि नेपाल का जो कायन बोर्ड है जो काफ़ी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत कर रही है टीमों के साथ। जो भी टीम तैयार हो जाता है नेपाल उसका डील फाइनल कर देगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम आके नेपाल में क्रिकेट खेलेगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेपाल क्रिकेट के हवाले से हर छोटा और बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।